हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी अंकुर सूरका, जो कि है वीपी नॉर्थ रेजिडेंशियल सर्विस जोन स्लांग लसाल महाराज मेघराज के। अंकुर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ ही हमारे साथ हैं हमेशा की तरह देवेश श्रीवास्तव, जो कि रेजिडेंट एक्सपर्ट। देवेश, आपका भी स्वागत है। जैसे कि अंकुर जी, जिस तरह से करेक्शंस चल रही है मार्केट में, सबसे पहले उसी से सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि हर तरह से करेक्शंस हो रही है, क्या लगता है हाउ लॉन्ग विल इट स्ट्रेच? इज देयर एनी एंड पॉइंट फॉर दैट? सी, एंड पॉइंट आज के डेट में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव है एंड लिक्विडिटी मेजर्स, बेसिकली जो करेक्शन है इज शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी नाउ, जो कि एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम है मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इन द लास्ट 10 डेज काफ़ी मेजर्स लिए हैं जिससे लिक्विडिटी इनफ्लो आया है मार्केट में। सो आई थिंक यहाँ से मार्केट जो है स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। मे बी एकदम से बहुत ऊपर नहीं जाए, पर स्टेबलाइज हो जाएगी। So what do you think which will be the better time to invest? End of December, मतलब इस साल के अंत तक, या फिर नए साल की शुरुआत में? टू से दैट इज वेरी टफ। आमतौर पे देखा गया है एवरी प्राइस हैज अ बायर। इन टुडेज डेट एक इंसान एक प्राइस पे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और उस प्राइस पे खरीद लेता है। वो इंसान आज भी मौजूद है जब मार्केट यहाँ पे है। दिसंबर में इफ देयर इज अ करेक्शन, और ये सिर्फ एक इफ है बहुत बड़ा कि आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज प्रॉपर्टी रेट्स हैव कंसोलिडेटेड, ट्रांजैक्शंस थोड़ी कम हुई हैं, पर ये कहना कि मार्केट नीचे आ गई है वो शायद ठीक नहीं है। ट्रांजैक्शन जरूर कम हुए हैं बिकॉज लोगों को लगता है नीचे आएगी। तो अगर वो रेट एक इंसान को आज मिल जाता है तो वो आज इन्वेस्ट कर देगा। अगर उसे लगता है कि वो रेट उसे दिसंबर में मिलेगा तो वो दिसंबर में करेगा। पर जो दिसंबर के लिए वेट कर रहा है कम रेट का, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चली जाए तो उसे वो रेट शायद ना मिले। देवेश, आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया था कि जैन टू मार्च रेट्स और भी गिर सकते हैं 15 to 20%। आपको भी ऐसा लगता है कि Sagurika, I agree with what Ankur has said. देखिए, रियल एस्टेट प्राइजेज दे हैव अ साइकिल, एक डाउनफॉल होता है फिर ऊपर उठता है, सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एग्जैक्ट सेंस कि कब तक हो जाएगा। बट फॉर बायर्स हु आर वेटिंग फॉर अनदर करेक्शन और प्राइस फॉल, एज ही सेड, CRR घट रहा है, रेपो रेट कम किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग मेजर्स टू स्टेबलाइज द सेक्टर। सो रियल एस्टेट की प्राइजेज कम होंगी और कम होंगी ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन येस, इट डिपेंड्स ऑन द बायर्स कैपेसिटी। हर सेगमेंट का अपना अलग बायर होता है। अगर उसकी कैपेसिटी में एक पर्टिकुलर एक्स प्राइस फिट इन हो जाती है तो डेफिनेटली इट्स बेस्ट टाइम टू बाई। कभी भी प्रॉपर्टी के लिए होता है, यू हैव टू हैव दैट कैपेसिटी एंड दैट बजट लिमिट, किसी भी समय में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, जिस तरह से लिक्विडिटी क्रंच है और अगर हम देखें रेसिस्टेड ट्रेड फ्लो भी है, तो डेवलपर्स, बैंक डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उनके ऊपर। आपको क्या लगता है अंकुर जी कि विच सेगमेंट ऑफ डेवलपर, द बिग वन और द स्मॉलर वन, आर मोर इफेक्टेड? Naturally, smaller ones are more affected because the amount of liquidity they had was short from the very starting. Bigger developers have deeper pockets. बट अगर आप अलाइनमेंट देखें मार्केट के साथ डेवलपर्स का, वो ऑटोमेटिकली अभी से शुरू हो गया है। आप अगर एनसीआर में ही देखें तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो कि प्रीमियम रेट्स पे थे, उनकी सेल्स आज की डेट में स्लो है, पर डेवलपर्स जो हैं नए आर जोन्स में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पे दे मैनेज टू सेल एक्टिवली, उनकी सेल्स अभी भी वहाँ है एंड ट्रांजैक्शंस आर स्टिल ऑन। सो